मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? नाम से पता चला, एक्टो मतलब बाहर। जब ब्लास्टोकिस्ट जो होता है, ब्लास्टोकिस्ट का डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी में ना होके कहीं और होता है। जब फीटस का जो डेवलपमेंट है वो एंडोमेट्रियम में ना होके कहीं और, मान लो कि ये फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है, मान लो कि फॉलोपियन ट्यूब के अंदर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, या कहीं और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ना हो गया, कहीं यहाँ हो गया, सर्विक्स के नीचे हो गया, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए वहाँ ना होके कहीं और हो जाता है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैविटी में ना होके, यूट्रस की कैविटी में ना होके कहीं और हो जाता है। इम्प्लांटेशन, बच्चा वहीं डेवलप होना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो वहीं या ब्लास्टोकिस्ट वहीं डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रेगनेंसी को अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रेगनेंसी को अपन? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब नॉर्मल जो है ब्लास्टोकिस्ट का डेवलपमेंट एंडोमेट्रियल कैविटी में नहीं होता है, बाहर कहीं हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? फॉलोपियन ट्यूब। मतलब सबसे ज़्यादा जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है? फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। ये याद रखना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो है ना वो कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि वहीं फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहीं क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है। और सबसे कम जो रहता है, सबसे ज़्यादा ये और लीस्ट सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सिजेरियन स्कार। ठीक है, सिजेरियन स्कार। और दूसरा इन सर्वाइकल एक्टोपिक, सर्विक्स के यहाँ। ठीक है, 1% से कम होता है। और ये देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हुई, इसका मतलब क्या होता है? ब्लास्टोकिस्ट जो है नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ना डेवलप होकर कहीं और हो जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। और सबसे कम कहाँ देखी जाती है? जहाँ सिजेरियन हुआ था, कहीं मान लो सिजेरियन किया और एब्डोमेन पे स्कार वगैरह बन जाता है, तो उस स्कार पे, जैसे यूट्रस था, ये यूट्रस है, जब मान लो सिजेरियन सेक्शन किया गया था, एब्डोमेन को करके फिर यूट्रस को जो है स्कार किया जाएगा ना, तो उस जगह पे जो है बहुत कम चांसेस रहते हैं होने के। उसके अलावा सर्विक्स में सबसे कम जो है ये दो जगह होता है, सर्विक्स के ऊपर या सिजेरियन स्कार पर। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है। ठीक है, ये तो हुआ सबसे कम। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉलोपियन ट्यूब में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी जाती है? वो है एम्पुला पार्ट से। एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। कहाँ पे? फॉलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला पार्ट, क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे कम होती है इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम फॉलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पार्ट होता है ना, इंटरस्टिशियम वहाँ सबसे कम होती है। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है, और फॉलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, और सबसे कम इंटरस्टिशियम ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब का इंटरस्टिशियम पार्ट जो होता है उसमें सबसे कम देखी जाती है। नेक्स्ट है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है अगर मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो वो कंटिन्यू तो रहती नहीं है। ठीक है,
तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है कैसे नष्ट होती है, कैसे जो है एंड होता है उसका, तो दो तरीके से होता है। या तो मान लो कि जो फॉलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है या उसका एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो फेट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, फेट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे खत्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहला है ट्यूबल एबॉर्शन, मतलब फॉलोपियन ट्यूब के अंदर मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसका एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है रप्चर, रप्चर हो गया, ठीक है, ये दो होते हैं। और उसमें भी एक चीज़ है कि अगर प्रेग्नेंट जो इम्प्लांटेशन जो है ना फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में हुआ तो उसका एबॉर्शन होगा, और बाकी वाले स्टमस या इंटरस्टिशियम पार्ट है, स्टमस या इंटरस्टिशियम पार्ट है तो वहाँ पर रप्चर हो जाता है, ये पार्ट है, ठीक है, ये देखना था आपको। नेक्स्ट है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कौन से हिस्से में जो कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है उसका फेट होगा। अगर मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और फॉलोपियन ट्यूब के स्टमस वाले पार्ट के अंदर है तो सबसे पहले उसका एंड हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले उसका एंड हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। ये इसके कुछ पार्ट है, देखो मैं रिपीट करता हूँ वापस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? ऐसी प्रेगनेंसी जो नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी में ना होके कहीं और इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्ट उसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा जो है फॉलोपियन ट्यूब में देखी जाती है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। फॉलोपियन ट्यूब में भी जैसे मान लो ये फॉलोपियन ट्यूब है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, इसका ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? एम्पुला, फिर स्टमस, फिर इन्फंडिबुलम, ठीक है। तीसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? इन्फंडिबुलम। ये हो जाएगा इंटरस्टिशियम। ये दो मेन पॉइंट याद रखना आपको, ये एम्पुला पार्ट और लास्ट वाला इंटरस्टिशियम। तो देखो सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे देखी जाती है, सबसे ज़्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला में, सबसे कम जो है वो इंटरस्टिशियम होती है, ठीक है। ये दो पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो उसका क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, अबॉर्शन हो जाता है। और यहाँ पे होगी ना तो क्या हो जाएगा? ट्यूब रप्चर हो जाती है यहाँ पे, या स्टमस पार्ट है, ये भी रप्चर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा था मैं कि सबसे पहले प्रेगनेंसी एंड जो है इसके अंदर होती है, स्टमस वाले के अंदर। अगर मान लो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी और फॉलोपियन ट्यूब के स्टमस पार्ट के अंदर हो गई है तो उसका सबसे पहले जो है वो अब उस प्रेगनेंसी का एंड हो जाएगा। दी एंड सबसे पहले स्टमस वाली प्रेगनेंसी का होगा। जो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्टमस पार्ट में हुई ना वो सबसे पहले खत्म होगी, और सबसे लास्ट में जो है इंटरस्टिशियम वाली, सबसे एंड में ये, ठीक है। ये फॉलोपियन ट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है वो देखा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा जो है फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, और फॉलोपियन ट्यूब के भी एम्पुला पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, और सबसे कम इंटरस्टिशियम में होने के चांसेस रहते हैं, सबसे एंड वाले पोर्शन में।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात अपन ने पढ़ी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो वो ख़त्म कैसे होती है, उसका एंड क्या होता है। दो तरीके से होता है, या तो रप्चर हो जाए या अबॉर्शन हो जाए। रप्चर मतलब ट्यूब रप्चर हो जाती है या उसका अबॉर्शन हो जाता है, बाहर निकल जाती है। तो अम्पुला के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई ना, उसका अबॉर्शन होता है, मतलब जो फिटस एम्ब्रियो जो है ना वो ऐसा होता हुआ अबॉर्शन फिटस से बाहर यूट्रस से बाहर निकल जाएगा। जबकि इंटरस्टिशियम या स्टमस पार्ट के अंदर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उनका क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाती है। ठीक है, ट्यूब खुद रप्चर हो जाती है, इसमें अबॉर्शन नहीं होता है। ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है कि इनमें सबसे पहले किसका कौन सी प्रेगनेंसी सबसे पहले एंड होती है, तो वो होती है स्टमस वाली। स्टमस के अंदर अगर मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो सबसे पहले जो है वो इसका एंड हो जाएगा और रप्चर हो जाती है। और सबसे एंड में जो होता है इंटरस्टिशियम वाली होती है। ये याद रखना बस।